डिंडोरी में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपयंत्री के बीच मारपीट करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बजाग जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री का आरोप है। जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट किया गया है, जिसकी शिकायत उपयंत्री ने गाढ़ासराई थाना में की है। वही उपयंत्री की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में अब मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही न होने की दशा में 2 दिन बाद कलमबंद हड़ताल करने की चेतावनी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को दी है। वहीं इस पूरे मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत ठहराया है। कल हमारे ज़िले के जनपद पंचायत बजाग में हमारे सब इंजीनियर हैं फिरोज़ खान जी, जिनके साथ ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हमारे जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रुदेश परस्ते जी के द्वारा किया गया, जिसकी हम समस्त ज़िले का जो तकनीकी अमला है उसका पुरजोर मतलब निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं उसमें सुबह ही फिरोज़ खान जी के द्वारा मुझे एक आवेदन दिया गया कि मेरे साथ इस तरह की घटना जो है कल घटित हुई, जिसकी कल ही एफआईआर भी थाना प्रभारी गाढ़ासराई में कर दी गई थी। और आज हम लोग ज़िले का समस्त तकनीकी अमला उसके विरोध में माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी पुलिस अधीक्षक और सीओ जेडपी को देने के लिए आज आए हुए हैं। और हम लोग काफ़ी इस तरह की जो घटना निरंतर जो हो रही हैं, अभी पूर्व में 8 महीने पहले करंजिया में भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारे सहायक यंत्री और सब इंजीनियर के साथ इस तरह से कृत्य किया गया, और जिसके लिए हम लोगों ने विरोध भी किया, जिस पे भी आज दिनांक तक कोई ऐसी विशेष कठोर कार्रवाई नहीं हुई। इससे भी हम लोग काफ़ी आहत हैं। और अभी कल 4:30 बजे के आसपास हमारे फिरोज़ खान जी के साथ इस तरह की घटना हुई है। और श्री रुदेश परस्ते जिलाध्यक्ष द्वारा जो पूर्व में जब वो जनपद अध्यक्ष हुआ करते थे, तब भी उन्होंने वहाँ के जो तत्कालीन सीओ थे खान साहब, उनके साथ भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। फिर कुछ ये 2015 की कुछ ऐसी घटना है। फिर 2021 में भी वहाँ पे शिकायत किया थाने में जाकर कि मुझे मारे हैं करके, तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया और मुझे कहे कि देखिए अभी सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्या को लेकर अगर अधिकारियों से बात करें और अधिकारी झूठा आरोप लगा के एफआईआर कर दें, तो ये कहाँ का न्याय है? जिसकी मांग मैंने कल थाने में जनप्रतिनिधिगण मेरे समर्थन में गए थे, ग्रामीण के लोग भी आए थे कि हमारे लिए हमारी बात रखने गए थे, जिसमें झूठा आरोप लगाए करके। फिर एसडीओपी साहब वहाँ पे गए, एसडीओपी साहब से बात हुई हमारी, तो हम कहे सर हमारी भी एफआईआर करिए। जिसने बदतमीजी से बात की हमसे, तो बोले कि विवेचना करेंगे। तो मैं कहा विवेचना सर आज ही कर लीजिए, आप विवेचना करना चाहिए आपको, तो विवेचना के बाद ही उनके भी एफआईआर करना चाहिए। तो सर फिर वहाँ पे मौके घटना स्थल पे गए, मुझे भी जाने की बात कहे। मैं बोला सर मैं प्रताड़ित हुआ हूँ, मैं अपनी पब्लिक के साथ खड़ा हूँ, मैं अकेले नहीं जा सकता, पता चले कि फिर मेरे ऊपर झूठा आरोप लग जाए। तो वो बोले कि ठीक है हम स्वयं जाके देखते हैं। मैं जाता तो कह देते कि ये प्रभावित किया है। मैं नहीं गया, वहाँ पे मौके में गए, घटनास्थल पे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि मारपीट की लड़ाई झगड़ा इस प्रकार का कोई भी घटना का ऐसा कोई भी कृत्य वहाँ पे नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी आए थे और निरंतर वो यही कह रहा था मैं करके, उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप ये कलेक्टर साहब से बात करिए, आप जवाब दीजिए, आप काम क्यों नहीं किए। और उनको मैं कुर्सी में बैठाने का प्रयास कर रहा था कि आप कुर्सी में बैठिए और बात करिए, मैं डिंडोरी से चलकर यहाँ तक आया हूँ। वो भाग रहे थे जबरदस्त, उसके पास जाके झूठा आरोप कर दिए। इसमें एफआईआर हुआ, जिसकी जांच किए हैं और मुझे पुलिस प्रशासन से आश्वासन दिया गया है कि नहीं, अगर गलत तरीके से एफआईआर हो गया तो उसके भी खात्मा का कार्य होता है, या पूरी जांच करने के बाद अगर उसने गलती किया है तो उसके ऊपर भी एफआईआर किया जाएगा। मतलब अगर दोनों पक्ष की गलती पाई जाती है तो काउंटर केस बनेगा? दोनों पक्षों की गलती पाई जाती है तो काउंटर केस होगा। और मैं एक जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं स्वयं चाहता हूं कि अगर गलत हुआ है तो गलती का सजा मिलना चाहिए। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि अगर मैंने गलत किया तो मेरे ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उसने गलत किया तो उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए।
एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे हैं मारपीट और गाली गलौज के, इसके लिए क्या बोलेंगे? उसमें इनका एक रिकॉर्डिंग है, मैं तो रिकॉर्डिंग किसी का करता नहीं, लेकिन वो स्वयं इंजीनियर साहब रिकॉर्डिंग किए हैं। उसके रिकॉर्डिंग में मैं उनसे निरंतर बात कर रहा हूं कि आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, डिसमेंटल की कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इनसे पैसे की मांग कर रहे थे वो, जिसके कारण वो रोक कर रखे थे, उसकी भी बात मैंने नहीं कहा, पैसे की बात सिर्फ मैं कह रहा था कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। तो वो निरंतर कह रहे थे कि मैं 12 पंचायत, मैं आप कोई भी काम आप बोल देंगे तो मैं उस काम को छोड़ के तो नहीं कर सकता। उसके बाद कहने लगा नहीं पैसे की मांग कर रहेंगे तो पैसा थोड़ी दे दूंगा, जूता मारने की बात कर रहे हैं। निरंतर वो बीच में दूसरी पॉइंट ला रहे थे, जिसकी जानकारी मैं थाना में दिया। तो थाने में टीआई साहब पूछ रहे थे कि आप इंजीनियर साहब जब बात बिल्डिंग डिसमेंटल की है तब आपने पैसे की बात या जूता मारने के बाद इस तरीके से बीच में क्यों ला रहे थे। तो उसने इस चीज को कबूल किया, इस चीज को उसने माना कि मेरे को उत्तेजित होकर बात कर रहे थे, तेज बात कर रहे थे अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने पैसे की बात बीच में एंट्री किया। क्या कहीं आपको फंसाने की कोई साजिश हो रही है? पूरी साजिश है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उपयंत्री पूरा गलत किया, जिसके आवेदन में सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी एफआईआर किया गया, मेरी एफआईआर नहीं किया गया। अब इसमें कुछ रहा होगा, कुछ लोगों ने भ्रमित करने, पुलिस प्रशासन को भ्रमित करने का प्रयास किए होंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन जब मौके पे गए, विवेचना किए, तो सत्यता सामने आई है। जिसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे ऐसी उम्मीद है, जिसके इंतजार में कर रहा हूँ। हम 2-3 दिन का हमको एसपी मैडम भी टाइम दिए हैं, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, एसडीओ साहब जांच की इस घटना की स्वयं विवेचना कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि जो मैं एक जनप्रतिनिधि हूं,